एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपको लेकर, और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। एम्परर, डेथ, साथ में आए हैं दोनों लोग। जय शिव शक्ति। वी हैव हेरोफेंट विद जस्टिस। इस बार 6 कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मून। तो साइन की बात करें तो वी हैव धनु राशि, वृश्चिक, मेष राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मीन राशि। इंग्लिश में सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा एंड पाइसेस आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन का ईगो डेथ हुआ है। ईगो डेथ का मतलब एक तरह से बहुत ताव था अगर किसी बात पर कि मैं रह लूँगा तुम्हारे बिना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, या मुझे तुमसे अच्छे मिल जाएंगे, या किसी भी बात का घमंड हो सकता है मे बी। तो अगर आपके पार्टनर के अंदर किसी तरह का ईगो था ना कि वही आएगी या वही आएगा, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं बात करने वाला, आपको भी हमेशा ऐसा लगता था कि वो तो आएंगे नहीं, मुझे ही जाना होगा, मुझे ही बात करनी होगी। फिर एक टाइम ऐसा आया होगा जब आपने बिल्कुल अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लिया होगा कि नहीं, हर बार मैं ही क्यों जाऊं, मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसी का रिजल्ट आपको अब देखने मिलेगा कि क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर लिया है तो अब इनको ऐसा लगेगा कि अब मुझे झुकना पड़ेगा, अब मुझे ही कुछ बैलेंस बनाना पड़ेगा, मुझे ही इस रिलेशनशिप के लिए कुछ सॉलिड एक्शंस लेने होंगे। तो आपके पर्सन का ईगो कहीं ना कहीं आपने तोड़ा है, डिवाइन ने तोड़ा है, आपके जज्बे ने तोड़ा है, कहीं ना कहीं आपने बहुत अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, जिसके कारण आपके पर्सन की एनर्जीज में बैलेंस नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई, ताकि इसको हम और अच्छे से जान सकें कि इनकी इमोशनल एनर्जी क्या है। एम्परर, एम्परर को क्लैरिफाई किया है गिल्ट ने। डेफिनेटली इनको पछतावा है, बहुत स्ट्रेस भी लिया है आपके पर्सन ने रिसेंटली, बहुत स्ट्रेस, ओवर थिंक किया है इन्होंने कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ पे मैंने बहुत गलत व्यवहार किया है। आपको लेकर भी बहुत स्ट्रेस लिया है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो इनके इस व्यवहार के बाद, कहीं आप इन्हें छोड़ तो नहीं दिए, आपने अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत तो नहीं कर ली। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। डेथ, हर्ट है आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त पे तकलीफ़ नज़र आ रही है। जैसे कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ईगो की जगह कोई पर्सन हो जो बहुत अथॉरिटेटिव हो, उनसे इनका रिश्ता ख़त्म हुआ हो, या उनको किसी तरह की तकलीफ़ हुई हो जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। कोई अथॉरिटी फिगर जैसे इनके ग्रैंडफादर, फादर, बिकॉज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। टेम्परेंस,
लेकिन आपके पर्सन एनर्जीज़ को बैलेंस करना जानते हैं, द मास्टर की एनर्जी है। इनको किसी गाइडेंस की नीड नहीं है, ये अपने आप में परफेक्ट हैं। ये जब चाहें जो चाहे सिचुएशन अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। डेविल को पॉलिटिक्स ने क्लैरिफाई किया है विद द फूल एंड देखो यहाँ से भी टेम्परेंस आया है डेविल के साथ, एंड डेविल को अगेन टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है। सो डेविल के तो भाव ही नहीं मिलेंगे अब। वी हैव द फूल, नई शुरुआत। आपके पर्सन ना, अच्छा डेविल एक तरह से राहु केतु की एनर्जी है, एंड वी हैव दिस स्नेक। आपके पर्सन उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भयंकर रूप में है इस वक्त जो लोगों ने इनको धोखा दिया है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ये वाली सिचुएशन है। आपके पर्सन उन लोगों को बेनकाब करने की एनर्जी में है जो लोगों ने मास्क लगा रखा है, जिन लोगों ने इनको अपनी तरफ से बहुत मैनिपुलेट किया है। फ़िलहाल अगर आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज़ थे, कल्चरल इश्यूज़ थे, जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ डिफरेंस थी, या एज डिफरेंस था, या किसी का कोई पास्ट था जिसके कारण शादी नहीं तय हो रही थी, कोई एक था जो पीछे हट रहा था या हट रही थी, यहाँ पर आपके पर्सन अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। द हेरोफेंट, एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा शादी से रिलेटेड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो। और साथ ही साथ वी हैव रीबर्थ, एक्सपीरियंसिंग एंड पेशेंस। बहुत जल्द एक नई शुरुआत होने वाली है, पुरानी तकलीफ़ों का अंत होने वाला है, थोड़ा सा भी और सब्र रखिए। जस्टिस, ये बर्डन ख़त्म होने वाला है, ये बोझ आप दोनों के ऊपर से उतरने वाला है। यूनियन की एनर्जी है, बहुत सारे यूनियंस यहाँ पर दिख रहे हैं। मून को क्लैरिफाई किया है कंपैरिजन, क्रिएटर, कंट्रोल, अलोननेस एंड स्लोइंग डाउन। आपके पर्सन का मन बहुत भटक रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस वक्त इनके मन में है, बट कहीं ना कहीं ये अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या चल रहा है इनके मन में, तो सबसे पहले तो कंपैरिजन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके लिए स्टैंड लेना होगा, आपके लिए लोगों से लड़ भी सकते हैं, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि कौन सी सिचुएशन इनके लिए लॉयल है, डेडिकेटेड है, कौन नहीं है। साथ ही साथ आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, दे आर वेरी पॉजिटिव, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, आपके बिना बहुत आइसोलेटेड हैं। आपको देखकर भी ये चीज़ें लग रही होंगी उनकी फेस से, इनकी ओवरऑल एनर्जी से। साथ ही साथ ये कंट्रोल अब अपने हाथ में ले चुके हैं, इमोशनल लेवल पर ये कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं। सो ये इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं। जय शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स के बाद हम देखेंगे इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है एंजल्स। ओके, तो वी हैव वेरी सून, फ्लर्ट, मेक द एफर्ट, रिलीज योर एक्स, फ्री योर सेल्फ, सो मैनी कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एक्सप्रेस योर लव। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ करंट फीलिंग्स में, ये चाहते हैं कि आप फ्री हो जाओ। अगर आप किसी बंधन में ट्रैप्ड हो तो आप अपने आप को फ्री कर लो, और अगर ये ट्रैप्ड हैं तो ये खुद को फ्री कर लें। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम दोनों फिर से उसी सिचुएशन में आ जाएं जैसे हम नए नए मिले थे, जिस सिचुएशन में हम एक दूसरे से मिले थे वही एनर्जीज़ वापस आ जाएं। हम दोनों के ऊपर कोई दबाव ना हो, कोई किसी तरह का भी डोमिनेंस ना हो, प्रेशर ना हो। रिलीज़ योर एक्स की भी एनर्जी है, मतलब अगर आपका कोई पास्ट रहा है या इनका कोई पास्ट रहा है, ये इस वक्त बस यही चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहो और जो भी पास्ट था वो रिलीज़ हो जाए।
ये अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगाने की भी सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो जर्नी है, ये जो आप लोगों की मीटिंग है, ये फेटेड है, ये डेस्टिन्ड है, ये होनी थी और सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है। तो ये अपनी तरफ से कुछ बड़े स्टेप्स लेने की सोच रहे हैं। इस वक्त पे अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो आप लोगों की बात बहुत रोमांटिक लेवल पे हो सकती है। अगर नो कम्युनिकेशन है तो भी यहाँ पर बहुत जल्द आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एफ़र्ट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है जो कि बहुत स्टबर्न है या बहुत ऐसी सिचुएशन है जहाँ से निकलना बहुत ईजी नहीं है, तो आपके पर्सन एटलीस्ट अपना प्यार आपको एक्सप्रेस कर देंगे और आपको अपनी करंट सिचुएशन से पूरी तरह से इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ देखो, ये मेरी करंट सिचुएशन है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये है, अब तुम ही गाइड करो कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो हो सकता है ये आपसे ही गाइडेंस लें और जो आप इनको कहेंगे या कहेंगी वही ये फॉलो करने की सोचें। तो ये इनकी फीलिंग्स है, इनको आपकी भी राय चाहिए इस वक्त। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है क्या एक्शन होगा। जो अभी इस वक्त नो कांटेक्ट में है, आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 5 आवर्स से लेके 23 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। फ़िलहाल इस टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन तो रिसीव नहीं होगी बिकॉज़ अभी यहाँ डिसअपॉइंटमेंट है। कब तक रिसीव होगी, बातचीत कब तक होगी, अभी समय लगेगा। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, कुछ लकी वंस को 4 आवर्स से 22 आवर्स के अंदर आ जाएगा मैसेज, अदरवाइज़ अभी समय लगेगा बिकॉज़ यहाँ डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम है, यहाँ फियर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। ये ब्रेकअप की एनर्जी है, अकेलेपन की एनर्जी है ड्यू टू फैमिली रीजंस, सॉलिट्यूड यहाँ से भी आया है। तो कहीं ना कहीं देखकर वाइब्स पिक नहीं हो रही कि बहुत जल्दी बातचीत होगी या बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसी वाइब्स तो नहीं है। फ़िलहाल फिनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को घेर सकती हैं या फिर फियर, ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा अभी डिस्कनेक्टेड रहने की एनर्जी ज़्यादा है। तो अभी कम से कम 4 घंटे से 22 घंटे तक तो नज़र नहीं आ रहा मुझे कि कोई कॉल मैसेज आएगा, बट स्टिल कोई लकी वन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि वाइब्स यहाँ बहुत पॉजिटिव नहीं है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। कांटेक्ट में हैं जो वो बैलेंस में रहें, यूनियन अभी आपका रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे। थोड़ा सा आपके मन में कन्फ्यूजन किसी बात को लेकर आ सकता है। अगर वो कन्फ्यूजन आप अपने पर्सन से डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी आपको मिले, लेकिन बहुत गुस्से में डिस्कस मत करिएगा, बैलेंस्ड वे में डिस्कस करिएगा। आप में से कई लोगों को शक होगा आपके पार्टनर पर कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो अगर शक है और आपके पास कोई प्रूफ है तो ही बात कीजिएगा। अगर बिना प्रूफ के आप उनसे उगलवाने की कोशिश करेंगे तो गुस्सा आ जाएंगे, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों आया है डेथ। आप में से कुछ लोगों के मन में ये भी है सवाल कि मेरे पार्टनर मेरे लिए स्टैंड लेंगे, ट्रेडिशनल वे में शादी करेंगे मुझसे, या लव मैरिज करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कि मुझे धोखा दे के किसी और से शादी कर लें। तो ये भी डर है आप में से कुछ लोगों के अंदर। तो इस मुद्दे को लेकर बहस हो सकती है, अदरवाइज़ और कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है। लेट्स चेक एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहला तो है द गोल्डन स्टार्स, देन वी हैव विजुअलाइजेशन, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, रीच फॉर द स्टार्स, इनर डायलॉग, ऑनवर्ड अपवर्ड, थैंक्स फॉर योर लकी स्टार्स। ठीक है, सबसे पहले तो एनर्जी यहाँ पर है आप में से कई लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का टाइम पीरियड है। इस टाइम पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बहुत सारे विजन्स आ सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं जिस पर आप थोड़ा सा काम कर लें तो आप बहुत आगे जाएंगे। इसके अलावा
जो लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर सब कुछ है, बट मेरा कोई काम बन ही नहीं रहा, मैंने बहुत प्रयास किया बट मेरा काम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, उन्हें क्या करना है, सबसे पहले तो विजुअलाइज किया कीजिए। आप आने वाले कल का एक पिक्चर बनाइए जो अपने आँखों के सामने हमेशा रहे, अच्छी अच्छी चीज़ें रहें उसमें, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आपको बहुत फ़ायदा करता है उन एनर्जीज़ को आपके करीब लाने के लिए। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि कुछ एनर्जेटिक शिफ्ट्स आने वाले हैं। सबसे पहले तो मेजर जो प्लैनेट्स हैं, जैसे गुरु हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, शनि हो गए, जिनका हमारे लाइफ पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है, ऐसे प्लैनेट्स मार्च से लेके मई के बीच में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो इन सब ट्रांजिट्स का असर डेफिनेटली दिखने वाला है। और इस टाइम पीरियड में कलेक्टिवली अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हैं, अच्छा सोच रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने ईष्ट को याद कर रहे हैं, उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपकी सोल इस टाइम पे पावरफुल होगी। और ये जो शिफ्ट्स हैं ये आपको कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किसी भी प्लानिटरी शिफ्ट्स का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट्स पड़ता है। साथ ही साथ जैसे जैसे एनर्जीज़ आपकी ट्रांसफॉर्म होती जाएंगी, आप देखोगे कि कलेक्टिवली बहुत सारे लोग पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इस टाइम पीरियड में स्पेशली आफ्टर कोविड वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग जो स्पिरिचुअल हुए हैं, अब वो दिल से स्पिरिचुअल हुए हैं या सिर्फ किसी और पर्पस से हुए हैं, वो तो भाई वही जानते हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान स्पिरिचुअलिटी ने अपनी तरफ आकर्षित किया है। बहुत सारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग निकल कर बाहर आए हैं अपने ज्ञान के साथ। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ताकि एक नई शुरुआत की जा सके, एक मजबूत नींव रखी जा सके, पॉजिटिव नींव रखी जा सके आने वाले समय की। थैंक योर लकी स्टार्स। आप में से कितने लोग हैं जो ग्रहों को थैंक यू बोलते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो अपने ईष्ट को थैंक यू बोलते हैं डेली? आप में से कितने लोग हैं जो आपके एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं? पूरे दिन में हार्डली कोई करता होगा। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। आपके प्लैनेट्स, पहली बात लोग कहते हैं अरे मेरी शनि खराब है, मेरे राहु खराब है, मेरे केतु खराब है। कोई ग्रह खराब नहीं होता, वो आपके ही कर्मों का हिसाब किताब लेके बैठे रहते हैं। जब सही समय आता है वो दे देते हैं, अच्छा भी देते हैं, बुरा भी देते हैं। तो कोई ग्रह खराब नहीं होते। हाँ, हमारे कर्म खराब हो सकते हैं। हमने कभी कोई कर्म किया है तो हमें वो हमारे सामने आएगा। कौन से ग्रह को वो डिपार्टमेंट दिया गया है, उस डिपार्टमेंट की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो वो काम अपना करेंगे। इसमें ग्रहों का कुछ नहीं है। जब हम पैदा होते हैं तो वो जो अलाइनमेंट होती है वो बहुत मैटर करती है। तो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। इसके अलावा अपने अंदर से पॉजिटिव चेंजेस लेकर आओ, ताकि आपका बाहरी जो वातावरण है वो भी पॉजिटिव हो सके। कई लोगों को ये भ्रम घेरा रहता है कि मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, मेरे घर में बहुत भूत प्रेत का साया है, मेरे घर में ये है वो है। तो वो दिन भर उसी बात को सोचते हैं, उसी पे रिसर्च करते हैं। उससे नहीं भी रहेगा ना तो आ जाएगा कि हाँ ये बड़ा याद कर रहा है मुझे। वैसे ही जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपको पता है, आप अंदर से, आपका विल पावर इतना मजबूत है कि आपने एक बार सोच लिया कि यार मेरे घर में डिवाइन एनर्जीज़ का वास है, हम इतने प्योर सोल्स हैं कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर ही नहीं सकती, हमारे घर का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप मंत्रोच्चार करते हैं, जब आप घर में तेज़ मंत्र लगाते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, लोबान का धुआं करते हैं, कपूर जलाते हैं, शंख बजाते हैं, किसी भी नेगेटिव एनर्जी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इंटर कर जाए उस चीज़ को भेद कर। तो ये आपको हमेशा करना चाहिए। और अपने अंदर का नेगेटिविटी को पहले निकाल कर बाहर फेंकिए, अपने आप बाहर का वातावरण आपके फेवर में हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में पास्ट बहुत बुरा रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कि आप लेट गो कीजिए पास्ट को। जब तक आप पास्ट को सोच सोच कर ये रोते रहेंगे कि यार मेरा पास्ट बहुत बुरा था, मैंने तो कभी ज़िंदगी में हंसना देखा ही नहीं, मैंने तो खुशियाँ देखी ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये देखा वो देखा, तो वो चीज़ आप इस अभी प्रेजेंट में भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आने वाला फ्यूचर भी ख़राब कर रहे हैं। सो लेट गो करो, जो बीत गई सो बात गई। आगे अच्छा करो ना, मेहनत करो, अपने हिसाब से आगे का लाइफ बनाओ। भगवान ने आपको ये पावर दी, आप क्रिएट कर सकते हो अपनी रियलिटी को। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, देन सडनली एक डाउनफॉल देखते हैं, फिर उनको ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है।
स्पेशली अगर किसी की राशि या लगन, स्पेशली लगन अगर वृश्चिक है, स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियंस के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उन्होंने डिमांड की है कि मुझे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखने हैं। मैंने बड़ी बोरिंग लाइफ जी पिछले जन्म में, इस जन्म में मुझे बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने हैं, मुझे मज़े लेने हैं लाइफ के, पूरा चैलेंजेस भर भर के दो मुझे। तो इस लाइफ में उनको चैलेंजेस बहुत मिलते हैं, वो बिल्कुल ऊपर तक जाके बिल्कुल ख़त्म, फिर वापस से स्टार्ट करते हैं। कई बार रिलेशनशिप में ये चीज़ें होती हैं कि किसी से प्रेम किया, 10 साल का रिलेशनशिप था, अचानक से ब्रेक हो गया, या किसी से शादी की, 10 साल का बहुत अच्छा रिलेशन था, अचानक से ब्रेक हो गया, एंड देन वापस से एक नई शुरुआत करना। कई बार करियर में भी ये चीज़ें होती हैं कि बहुत टॉप पे गए थे, अचानक वो कंपनी बंद हो गई, धड़ाम से फिर से नीचे आ गए, अब उस हिसाब की सैलरी वो सर्च कर रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रही। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, मैंने ज़्यादातर कुंडली में ये देखा है, स्कॉर्पियंस के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके साथ कभी भी ये हो सकता है कि आपको फिर से चीज़ों को स्क्रैच से स्टार्ट करना हो, ज़ीरो से स्टार्ट करना हो, बट आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरी पुरानी मेहनत बेकार हो गई। कभी मेहनत बेकार नहीं होती, वो एक्सपीरियंस आपको आने वाले समय में भी काम आएगा। और ये भी हो सकता है कि आपका आगे का रास्ता अलग आपने चुना है, क्योंकि जो हम इस लाइफ में फेस करते हैं कहीं ना कहीं हमने ही सेलेक्ट किया है। तो हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।